इस वायरस की स्थिति क्या है देश में तो हमने आपको बता दी, लेकिन आपको हमारे देश में राजनीति के वायरस की स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी खतरनाक स्थिति कोरोना वायरस की है उतनी ही खतरनाक स्थिति हमारे देश में इस पर हो रही राजनीति की है, और राजनीति हो रही है चिट्ठियों के जरिए। आज आपके लिए मैं 3 चिट्ठी लेकर आया हूं, एक एक करके ये चिट्ठियां आपको बताऊंगा। चिट्ठियां बड़ी दिलचस्प हैं। पहली चिट्ठी विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। किस किसने लिखी है बता देता हूं आपको। सोनिया गांधी, HD देवेगौड़ा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, D राजा और सीताराम येचुरी की तरफ से ये जॉइंट लेटर प्रधानमंत्री को लिखा गया है। इसमें क्या बड़ी बातें हैं अब आप ये सुन लीजिए। सबसे पहले कहा गया है कि केंद्रीय स्तर पर जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। प्रोक्योर वैक्सीन्स सेंट्रली फ्रॉम ऑल अवेलेबल सोर्सेस। फिर है दूसरी फार्मा कंपनियों को भी वैक्सीन के उत्पादन के लिए कंपलसरी लाइसेंस जारी किए जाएं जल्दी से जल्दी, ताकि उत्पादन बढ़े। तीसरी मांग देखिए कि ऐसे समय में भी उनका ध्यान कहां पर है। दिल्ली में जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य चल रहा है आजकल, जिसमें नया पार्लियामेंट हाउस बनाया जाएगा और सारे मंत्रालयों के जो दफ्तर हैं वो नई बिल्डिंग्स में जाएंगे, उसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। अब ये नेता कह रहे हैं कि उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आप रोक दीजिए, जिसमें नया संसद भवन है, इसे आप रोक दीजिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो बीजेपी का बहुत बड़ा इससे फायदा हो जाएगा, या ये समझ लीजिए कि ये बीजेपी की इस सरकार की प्लानिंग है, उसे किसी तरीके से रोकना है। जबकि सेंट्रल विस्टा का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है, और जितना पैसा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में खर्च किया जा रहा है उस पैसे से कोरोना वायरस की लड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम ये लड़ाई इस समय इसलिए नहीं हार रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम ये लड़ाई इसलिए हार रहे हैं क्योंकि व्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। और देखिए आखिर में ये लोग क्या लिख रहे हैं कि कृषि कानूनों को भी वापस ले लिया जाए। यानी कोरोना वायरस की आड़ में उन्होंने कृषि कानूनों पर भी राजनीति कर दी, सेंट्रल विस्टा के कंस्ट्रक्शन पर भी राजनीति कर दी, और जो बाकी के पॉइंट्स हैं उनका मैं आपको एक एक करके अब जवाब देता हूं कि इसमें कितने विरोधाभास हैं। पहला पॉइंट है कि वैक्सीन्स जो हैं अब सेंट्रली एक्वायर की जाएं, यानी केंद्र सरकार उनको एक्वायर करे। लेकिन इससे पहले ये सारे मुख्यमंत्री और राहुल गांधी समेत ये सब लोग केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं कि राज्य सरकारों को पूरी आजादी दे दी जाए कि वो अपने राज्य में वैक्सीनेशन करें, वो वैक्सीन अपने यहां जहां से चाहें वो लाएं, और राज्य सरकारों को इसकी आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए अब कह रहे हैं कि नहीं, अब केंद्र ही, जब केंद्र ने कह दिया कि राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, आप अपनी वैक्सीन ले आइए, तो अब कहते हैं कि नहीं, केंद्र सरकार ही कहीं से भी लेकर आए। दूसरी बात वो कहते हैं कि इस वैक्सीन को अब इन्वोक कंपलसरी लाइसेंसिंग टू एक्सपेंड डोमेस्टिक वैक्सीन प्रोडक्शन। इससे पहले कह रहे थे कि सरकार को इसमें नहीं पड़ना चाहिए और इसे प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में खोल देना चाहिए, इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन करना चाहिए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार ही सारा काम करे और प्राइवेट पार्टिसिपेशन ना हो। जबकि अब सरकार वैक्सीन को खोल चुकी है कि अब जो दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं वो अब भारत में आ सकती हैं, और आप जो वैक्सीन चाहे वो ले सकते हैं किसी भी अस्पताल में जाकर। फिर कहते हैं अगला जो उनका पॉइंट है कि फ्री लाइसेंसिंग जो कह रहे हैं, कंपलसरी लाइसेंसिंग, हमारे देश में ये वैक्सीन बननी चाहिए, इसके लिए कह रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा जब हमारे देश में कोवैक्सीन बनी थी, जब हमारे ही देश में निर्मित कोवैक्सीन बनी थी, तब यही विपक्ष के लोग कहते थे कि कोवैक्सीन, ये भारत सरकार के जो मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री हैं, ये पहले कोवैक्सीन को क्यों नहीं लगाते। और मनीष तिवारी सहित बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कोवैक्सीन पर हमें शक है, क्योंकि कोवैक्सीन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है। आपको याद होगा शुरू में कोवैक्सीन को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां इन्हीं नेताओं ने फैलाई थी, और कुछ नेताओं ने तो ये भी कह दिया था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे।
फिर ये चुनौती दी कि अगर वैक्सीन इतनी अच्छी है ये कोवैक्सीन, तो फिर प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं लगवाते, सरकार के मंत्री क्यों नहीं लगवाते। और जब प्रधानमंत्री ने लगवा ली, उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि देश में ही निर्मित इस वैक्सीन को और बढ़ाया जाए। फिर कहते हैं, इस चिट्ठी में कह रहे हैं कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू नीडी, ये कह रहे हैं, और कहते हैं कि इस तमाम देश के लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाए। लेकिन इन्हें शायद ये पता नहीं कि पीएम गरीब कल्याण योजना जो पिछले साल नवंबर में ही लागू हो गई थी, उसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज पहले से ही दिया जा रहा है और ये स्कीम जो है ये अब भी जारी है। लेकिन सबसे आखिरी पॉइंट जो इन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, इससे आपको ये समझ में आएगा कि असल में ये राजनीति सिर्फ उन लोगों को लेकर नहीं है जो कोरोना वायरस से मर रहे हैं, ये राजनीति बहुत सारी चीज़ों को लेकर है। इसलिए इन्होंने इसमें किसानों को भी लपेट लिया, सेंट्रल विस्टा को भी लपेट लिया, बाकी तमाम चीज़ों को भी। सो राजनीति एट इट्स बेस्ट आप कह सकते हैं। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूं जो आज मेरे पास आई है और आपको बड़ी हैरानी होगी ये चिट्ठी पढ़कर। ये चिट्ठी उन्होंने फरवरी 24, 2021 को लिखी है। फरवरी 24, सोचिए, दूसरी लहर आने से पहले की चिट्ठी है ये। इसमें वो लिख रही हैं, अंडर द सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज डिसाइडेड टू प्रोक्योर एडिक्वेट नंबर ऑफ वैक्सीन्स फॉर द members of the public at large. We would request you to kindly take up the matter with appropriate authorities so that state government is able to purchase the vaccines from designated points on top priority basis, because the West Bengal government wants to provide vaccination free of cost to all the people. यानी 24 फरवरी को ममता बनर्जी का ये कहना है कि राज्य सरकार को ये पूरी छूट दे दी जाए कि वो अपने हिसाब से इन वैक्सीन्स को जहां से भी चाहे एक्वायर करे, खरीदे और अपने लोगों को मुफ्त में लगाए। केंद्र का इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि आप अब खुद खरीद लीजिए और आप अपने स्टेट में जैसे चाहो लगा लीजिए, तो अब फिर चिट्ठी लेकर कह रहे हैं कि अब केंद्र सरकार ही इस वैक्सीन को उपलब्ध कराए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में राजनीति कैसे होती है।